पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. नमस्कार लिसनर्स। आप सभी ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आपके साथ में ईरा और शो चल रहा है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। 2 से 3 बजे के बीच में हमारे साथ में जुड़े हुए थे वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट रितेश कुमार जी, जो बता रहे थे। पहले उन्होंने शुरू में बात की कि कौन से रंग किस राशि के लिए फेवरेबल होते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें वो बताते हैं जो आपके सवालों के जवाब होते हैं। कोई भी सवाल अगर आप उनसे पूछना चाहते हो जो ऑन एयर अपना पूछ पाए हो, अगर आप उनसे अब कांटेक्ट करना चाहते हैं तो अब उन्हें डायरेक्टली फोन कर सकते हैं। 5109313107 उनका नंबर है। 5109313107। अब ये 3:15 बजे से लेकर 4 बजे तक डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी के सेकंड आवर में हमारे साथ में जुड़ती हैं रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट ऑफ डिवाइन वास्तु। Reva ji also has a PhD in Vastu and she has over 30 years of experience in this science. Science इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काफी कैलकुलेटेड, काफी लॉजिकल प्रैक्टिस है। ये कोई तुक्के पे या किसी अनुमान पे नहीं जुड़ी। इट इज एब्सोल्युटली कैलकुलेटेड एंड प्रूवन। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस करते हुए रेवा जी को काफी एक्सपर्टीज है इस फील्ड में और उसका फायदा उनके सभी क्लाइंट्स उठाते हैं। Reva ji helps her clients in making their residence peaceful, making their workplace peaceful and वास्तु compliant. उससे काफी सारी चीजें होती हैं। घर का अगर वास्तु वो ठीक करवाते हैं अपना, या रेवा जी उनकी हेल्प करती हैं तो उनके घर का माहौल अच्छा होता है, एक हार्मनी रहती है जिंदगी में। वर्क प्लेस में जब वास्तु ठीक होता है तो उनका कारोबार बढ़ता है, प्रोग्रेस होती है, प्रॉस्पेरिटी आती है लाइफ में। इट इज नॉट ओनली रिलेशनशिप्स, इट इज ओवरऑल अपने साथ भी रिलेशनशिप, ऊपर वाले के साथ भी रिलेशनशिप, घर में दोस्तों के साथ, स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, सभी के साथ में। रेवा जी से अगर आपको कंसल्ट करना है तो आप उनसे किसी भी बारे में, अगर आप नया घर बना रहे हैं, शुरू से अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं तो रेवा जी कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग द राइट प्लॉट। शी कैन हेल्प इन सेलेक्टिंग द राइट प्लॉट, मेकिंग द राइट प्लान फॉर द हाउस एज पर वास्तु कंप्लायंट। एंड ये सब चीजें अगर होती हैं, नए की बात कर रहे हैं, और अगर आप एग्जिस्टिंग प्लॉट, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप वास्तु से जरूर उसे कंप्लायंस ला सकते हैं। एंड इट डज नॉट हैव टू बी डिमोलिश्ड और रिकंस्ट्रक्टेड या रेनोवेटेड। डिवाइन टेक्निक्स की, डिवाइन टूल्स की मदद से रेवा जी जो हैं आपकी मदद करती हैं। रेवा जी विल बी हियर विद अस ऑन एयर टिल 4 o'clock today. Any questions you have, you can definitely call us on the studio number 510-770-1550. लेकिन अगर आप उनसे, रेवा जी से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, शो के बाद कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो रेवा जी का नंबर रहेगा 510-868-3338, 510-868-3338। रेवा जी हमारे साथ में स्टूडियो में होती हैं। कुछ एक टॉपिक के बारे में शी विल टॉक, लेकिन अगर उसके बाद में आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं उनसे रिलेटेड, थोड़ी देर बाद हम कॉल लाइंस ओपन करेंगे एंड वी विल लेट यू नो कि आप कब उन्हें फोन करके बात कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा, और हमारे सभी लिसनर्स आपको भी प्यार भरा नमस्कार और जय माता दी।
जैसे कि नीरा आज आपने बहुत ही अच्छा लगाया गाना भजन था, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जी हाँ, यही शक्ति हमारे को, हम सबको अपने जीवन के लिए चाहिए। जब तक ये शक्ति आपके साथ है, आपका अपने पर आप विश्वास है, तो आप कभी भी नहीं टूट सकते। कभी भी आप अपने आप के बीच में लो एनर्जी फील नहीं कर सकते। हर किसी को एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। साथ ही साथ में होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेडियो जिंदगी 1550 परिवार की तरफ, हमारे बड़े सभी स्टूडियो, सभी आरजे, साथ ही साथ वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी की तरफ से हम आपको होली के शुभ अवसर पे बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। जी रेवा जी, होली के साथ साथ हमारा इस बार संडे को इंटरनेशनल विमेंस डे भी है। जी बिल्कुल। तो उन सभी माताओं को, बहनों को, सभी लेडीज को, जी हाँ, कहते हैं ना कि ये शक्ति जो एनर्जी है, जो सबसे बड़ी एनर्जी ही यही है। अगर वुमेन नहीं हो तो कुछ भी नहीं होता, संसार हो ही नहीं सकता था, देखा जाए तो। बिल्कुल सही। और खासकर जब मैं अर्थ एलिमेंट भी बोलती हूँ, अर्थ भी बोलती हूँ, तो दैट इज ऑल्सो, कहते हैं ना धरती माता। जैसे एक धरती में, एक अर्थ में इतनी पावर होती है बर्दाश्त करने की, जो इतना सब कुछ लेके बैठी है, समेटे बैठी है, उसी तरह देखा जाए तो एक औरत के अंदर में भी बिल्कुल, जिसने भी एक औरत को एक धरती का दिया है, सिंबल किया है, दैट इज रियली ग्रेट। और मैं सलाम करती हूँ उस चीज के लिए। सलाम हम सभी करते हैं। रेवा जी, आपने बोला एनर्जी है। जी, आप हमेशा वास्तु में भी हमेशा एनर्जीज की काफी बात करती हैं, एनर्जी शिफ्ट करना, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, और कई बार आपने मेंशन किया है एनर्जी स्कैनिंग। ये एनर्जी स्कैनिंग क्या होती है रेवा जी, क्यों करनी चाहिए? देखिए, ऐसा होता है कि एनर्जी स्कैनिंग मीन्स ये नहीं होता कि हमने कोई इसके पिक्चर ले लिया, या मैंने उसका कोई अल्ट्रासाउंड कर रही हूँ, या मस्की कोई कैट स्कैन कर रही हूँ। अगर कुछ लोग अगर ये बोलते हैं कि कोई स्कैनर यूज करके अगर हम एनर्जी स्कैन कर रहे हैं, तो दे आर मेकिंग फूल फर्स्ट। हम लोगों का फूल बेवकूफ बनाते हैं हमको, कि कभी भी आप एनर्जी स्कैन नहीं स्कैनर के साथ कर सकते हैं। एनर्जी को फील कर सकते हैं, आप उसकी सेंस ले सकते हैं। एनर्जी डायरेक्शन से हमारे को मिलती है, उस घर की, जो उस ड्वेलिंग की, उस बिजनेस की जगह से, वहां से मिलती है। हर किसी को एक, कहते हैं ना कि जो ये 5 एलिमेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स आप कैसे फील कर रहे हैं? नेचर के फील कर रहे हैं ना। अगर एयर है तो उसकी कोई साउंड आपको आती है तो देखते हैं ना। फायर है, उसको फील कर रहे हैं, पानी को चख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, सेंसेस है। उसी तरह से उस एनर्जी को हम सेंस कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, उसको ये नहीं है कि मैंने कोई उसको उठाया है जमीन को, घर की, और चख रही हूं तो मेरे को पता चलेगा ये कड़वा है या मीठा है या नहीं। मीन्स एनर्जी की वहां की एनवायरमेंट कैसे है, वो आपके अंदर का एटीट्यूड कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, दिस इज द पार्ट ऑफ एनर्जी। और एनर्जी सिर्फ ये नहीं है, एनर्जी हमारे को देखनी है, जैसे कि फैंक्शू में कहते हैं यिन एंड यांग, फीमेल एनर्जी, मेल एनर्जी। जी, क्या कारण है? कई बार मैं देखती हूँ कि फीमेल एनर्जी और मेल एनर्जी जब बैलेंस नहीं होती है तो क्या आएगा? प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएंगी। चाहे वो आपके रिलेशंस में ले लीजिए, जहां फीमेल एनर्जी उस घर में नहीं है, मेल एनर्जी होगी तो वो डोमिनेट करेगी, फीमेल एनर्जी ज्यादा होगी तो वो डोमिनेट करेगी। कहीं पर ऐसा हो जाता है कि फीमेल एनर्जी इतना डोमिनेट करती है कि उसका सीधा इफेक्ट हमारे बच्चों पे पड़ जाता है। अच्छा। बच्चों पे पड़ जाता है। कई बार ऐसा कर देते हैं कि जो मेल्स की एनर्जी है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव करती है कि वो अल्कोहल के साथ में या किस तरीके से गलत एक्टिविटीज में हो जाते हैं, जिसका असर पूरे आपके घर पे पड़ जाता है। यही एनर्जी अगर आपकी नेगेटिव होगी, या कई बार किसी वजह से फीमेल एनर्जी कम है, मेल एनर्जी ज्यादा है, जिसकी वजह से फीमेल्स डिप्रेशन में आ गई, उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर भी आ जाता है। तो जब इस तरह की एनर्जीज होती हैं जिसको आप सेंस करके फील कर सकते हैं, वहां से पता चलता है कि क्या पॉजिटिव एनर्जी है, क्या नेगेटिव एनर्जी है। मीन्स कि यिन एंड यांग, फीमेल एनर्जी एंड मेल एनर्जी। अब फीमेल एनर्जी, मेल एनर्जी, आप कहेंगे जी ये कौन सी एनर्जी है? क्यों नहीं है? फीमेल एनर्जी जो हमारी स्टार्ट होती है नॉर्थ ईस्ट में आती है। नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द फीमेल एनर्जी। अगर नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी कोई डिफेक्ट होगा तो घर की फीमेल्स को कहीं ना कहीं स्ट्रेस जरूर आएगा। जी, फीमेल्स को साथ में जुड़ा, उनको जॉब का कोई इश्यू आ जाएगा, फीमेल्स को जुड़ी कोई सवाल आ जाएगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगी, उन्हें हेल्थ इश्यूज हो जाएगा, क्योंकि अगर वो बच्चे कंसीव करने में उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी अगर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है। मीन्स की पर्टिकुलर इट अटैक्स ऑन द फीमेल्स। जी, जब हम विजिट करते हैं ईरान, तब हम जाके बताते हैं जब ये इन कॉर्नर्स में, इन सब डिविजन्स में प्रॉब्लम होती है कि इसका क्या असर मेल्स पे जा रहा है कि फीमेल्स पे जा रहा है।
नेक्स्ट कॉर्नर में जिसकी सब डिवीजन ले रही हूँ दैट इज द साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द वीनस प्लैनेट. वीनस कौन है? फीमेल्स लेडीज है घर की. कई बार ऐसा हो जाता है कि साउथ ईस्ट अगर वहां की नेगेटिव हो तो उस घर में लड़कियां ज्यादा होती हैं, बेबी बॉय कम होते हैं, फीमेल्स ज्यादा होती हैं. जहां साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट को अपनी जगह नहीं मिलेगी तो जितनी भी फीमेल्स हैं उन्हें चाहे स्किन की प्रॉब्लम हो जाए, चाहे उन्हें हेल्थ इश्यूज आ जाए या उनका टेम्परामेंट इश्यूज आ जाए, लड़ाई है, झगड़ा है, ये आ जाएगा. इसके बिल्कुल 3 कॉर्नर्स दे रही हूँ. 4 हमारे पास सब डिविजन होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. थर्ड मैंने साउथ वेस्ट को मैंने छोड़ दिया, मैं सीधी आ गई नॉर्थ वेस्ट की तरफ. नॉर्थ वेस्ट विच इज रिलेटेड विद द मून प्लैनेट, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द फीमेल एनर्जी, जिसका कुछ हिस्सा इसका मैं पूरा हिस्सा नहीं दूंगी मैं फीमेल एनर्जी के साथ में, इसको मैं डिवाइड कर दूंगी. जहां मैं इसको 310 की डिग्री में पहुंचने के बाद में अगर मैं कहीं देखती हूँ कि 311 डिग्री से लेके 352 डिग्री तक में अगर कोई डिफेक्ट है तो इट मीन्स दैट इज ऑल्सो रिलेटिव विद एनर्जी जो होगी फीमेल एनर्जी. वो क्या है? मून प्लैनेट है. मून प्लैनेट किससे है? दिमाग से है, जुड़ा हुआ है. एक मदर का है, मदर है, बच्चों को लेके वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगी, मेंटली पीस नहीं मिलेगा. तो वहां से हम इसको काउंट करते हैं. इन तीनों को छोड़ के जो मेल एनर्जी आती है दैट इज दी साउथ वेस्ट, एंड साउथ वेस्ट इज अर्थ एलिमेंट. अब देखिए अर्थ एलिमेंट है, एक जनरल बात कहते हैं कि हाँ धरती माता है, मतलब कि एक धरती की तरह है, क्योंकि उसने जिस तरह से एक औरत के जन्म देती है, औरत इस संसार को बढ़ाती है. अगर देखा जाए तो ये पूरी धरती जिसने सब कुछ समेटा हुआ है, इसी धरती पे हम सब हैं, सब कुछ इसी धरती के ऊपर में है. लेकिन इसको दूसरी तरफ लेके जाइए, अर्थ एलिमेंट जो बहुत स्ट्रांग होता है उसको किसको दे दिया गया? मेल मेंबर को दे दिया गया. मेल मेंबर फिर मेल कहा जा रही मैं तो अर्थ एलिमेंट में हेड ऑफ द फैमिली हूँ, मैं डोमिनेट करूंगा. कई ये पावर आ जाती है. अब साउथ ईस्ट का कुछ हिस्सा साउथ जब हमारा साउथ वेस्ट के पास में आता है और नॉर्थ वेस्ट के वेस्ट का हिस्सा कुछ हिस्सा जब हमारा साउथ वेस्ट के साथ टच करता है, ये सब डिग्रीज का खेल है. सबसे पहले लिसनर्स मैं आपको बता दूं, ये जो भी है वास्तु ये बिना डिग्रीज के कुछ नहीं है. कुछ स्कैनर काम नहीं कर सकते हैं. यही डिग्रीज, यही सेंसेस, यही एलिमेंट्स ही आपके साथ जुड़े हुए हैं. जहां साउथ वेस्ट को साउथ की सपोर्ट मिल गई, वेस्ट की सपोर्ट मिल गई, वहां पे मेल मेंबर्स घर के बहुत ही डिमांडिंग, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत ज्यादा अग्रेसिव, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं मेल मेंबर्स. जहां पे उनकी हर तरह की आप लगा सकते हैं कि बेवजह ही बैठे बैठे जैसे तानाशाही का लगा लीजिए, वो वाला हाल हो जाता है. और जहां पर नॉर्थ ईस्ट में फीमेल्स को अगर नॉर्थ ही एनर्जी मिल रही है, साथ ही साथ में उनको साउथ ईस्ट में से ईस्ट का और साउथ ईस्ट का एक पार्ट एनर्जी जो वीनस से रिलेटेड अगर मिल रहा है, तो वहां की जो होंगी फीमेल्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाएंगी, ज्यादा हैवी हो जाएंगी. मेल्स के साथ में उनका आपस में बनेगा नहीं. अगर बच्चे मेल्स हैं, बॉयज हैं, तो उनके ऊपर में मदर बहुत ही ज्यादा उनके लिए पॉजेसिव और स्ट्रांग हो जाएंगे. साथ ही साथ में नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगी लिसनर्स, अगर इन्हीं चारों कोनों के साथ में जहां पर ही अगर आप देखेंगे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है और हमारा बेडरूम अगर कहीं साउथ ईस्ट में आ गया, लेकिन दरवाजा जो बेडरूम का दरवाजा अगर कट गया, मीन्स की कट गया, अगर वो तिरछा होगा तो 5 कॉर्नर्स बन जाते हैं डोर की. अगर स्ट्रेट नहीं होगा, हर रूम हमारा 90 डिग्री में होना चाहिए, उसके कॉर्नर्स होने चाहिए. लेकिन अगर साउथ ईस्ट का बेडरूम का दरवाजा हमारा दरवाजा बड़ा हो गया या वो 5 कॉर्नर्स को हो गया, वहां पर भी बहुत ज्यादा फीमेल्स को सफर करना पड़ता है. चाहे उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चाहे उन्हें स्ट्रेस लेना पड़ेगा, इन सब चीजों के साथ वो बहुत ही ज्यादा जुड़ी रहती हैं. सो व्हाट वी हैव टू सी कि हमारी जो फीमेल एनर्जी है कहां से आ रही है? नॉर्थ ईस्ट से, साउथ ईस्ट से और नॉर्थ वेस्ट से ले रहे हैं. और मेल एनर्जी है दैट इज रिलेटेड विद द साउथ वेस्ट कॉर्नर. सो यू हैव टू बैलेंस इट. उसको बैलेंस करने के लिए जहां हमारा अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है जो हमारी नॉर्थ ईस्ट से उसको डायगोनल एनर्जी मिल रही है, जो नॉर्थ ईस्ट से हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है. अगर अर्थ एलिमेंट मिलेगी तो उस घर में कहीं पे भी मेल्स फीमेल्स के बीच में कहीं डिस्टिंग्विश नहीं होगा. दे बोथ विल बी ऑन द बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस स्टेज पे होंगे.
जी रेवा जी, आपने अभी बोला कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट से फीमेल एनर्जी लेते हैं, बिल्कुल और साउथ वेस्ट से मेल एनर्जी। बिल्कुल लेते तो रेवा जी, ये तो जाती हो गई ना, 4 में से 3 तो फीमेल एनर्जी मिल गई, एक बेचारे मिल गई अब आप एनर्जी। ये भी तो देखिए ना, उसका फीमेल का सिर्फ एक हस्बैंड की तरफ ही तो नहीं है साउथ वेस्ट में। अब फीमेल को क्या करना, हस्बैंड ने तो क्या करना है, मेहनत करना है, या आदमी ने जो भी है उसने मेहनत करना है, काम किया, बिजनेस किया, घर में आ गया। अब पूरे घर को जो लुक आफ्टर कर रही है, नॉर्थ ईस्ट से कर रही है, दैट इज रिलेटेड विथ हर करियर, अपने पेरेंट्स की एनर्जी के साथ भी जुड़ा है, उनका खुद की एनर्जी के साथ भी जुड़ा है। साउथ ईस्ट में आ जाएंगी जो घर का पूरा, वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कॉन्फिडेंस को लेके, खाना बनाने के लिए उनकी ड्राइविंग फोर्स के साथ में जुड़ा हुआ है, उनके अपने टेम्परामेंट के साथ में जुड़ा हुआ है, उनके एटीट्यूड के साथ में जुड़ा है, फीमेल्स के साथ में। जब नॉर्थ वेस्ट में जाएंगी तो वो एनर्जी उनकी अपने सिबलिंग्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ भी तो है ना। तो बेसिकली ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ऑफकोर्स आपको इतना चाहिए, कह सकते बिल्कुल हैं। चाहिए, बिल्कुल एनर्जी चाहिए। तो उनको उस कॉर्नर से उन्हें हम बैलेंस करते हैं कि किस कॉर्नर में जाके उनको क्या उनकी एनर्जी को हमको ग्रो करना है। जी। सो ओनली दिस इज द वे। अब मेल्स को क्या है, मेल्स को ज्यादा एरिया दे दिया गया, साउथ वेस्ट का दे दिया, जिसको हम बोलते हैं यंग फैंगशुई में भी। जी। अब उनको साउथ से भी दे रहे हैं, उनको वेस्ट से भी दे रहे हैं। साउथ से क्या दे रहे हैं, क्योंकि मार्स प्लैनेट है, साउथ इज ए मार्स प्लैनेट है, और वेस्ट की तरफ से दे रहे हैं कि जो वेस्ट उनकी ड्यूटीज के साथ में जुड़ा हुआ है, उनके अपने बच्चों को दे रहा है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट जैसे ही जाएगा वो मदर के साथ जुड़ जाता है। तो जहां पे ये हमारे 3 प्लैनेट्स के बीच में अगर फीमेल को जगह नहीं मिलती है तो वहीं पे ही प्रॉब्लम्स आती हैं। और उन तीनों को उनकी अपनी अपनी जगह है। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम कहते हैं दैट इज नॉट फॉर द बेडरूम, दैट इज ओनली फॉर देयर करियर से जुड़ा है, उनकी ब्लेसिंग से जुड़ा हुआ है, उनके पीस ऑफ माइंड से जुड़ा हुआ है। जब फीमेल्स की एनर्जी हमारी साउथ ईस्ट में आती है, जब फायर है, वीनस है, जब मिल जाएगा, जहां वो किचन में टाइम बिताती हैं क्योंकि सन की रोटेशन के साथ में मूव कर रहे हैं। और जो शाम को जब आएगा नॉर्थ वेस्ट रिटायरिंग टाइम आता है, जहां उसको रिलैक्स चाहिए, जहां वेयर शी फील्स कि उसकी फैमिली उसके साथ उसमें घर पर आ चुकी है, या फैमिली के साथ वो जुड़ चुकी है, एंड शी वांट्स टू गेट हरसेल्फ रिटायर आल्सो फ्रॉम द डे होल कोर्स से बचना, अपने आप को आराम देना चाहती हैं। तो वहां उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस घर में हमारे को ये 3 एलिमेंट्स में अगर हम देखते हैं कि फीमेल्स नॉर्थ ईस्ट में मास्टर बेडरूम यूज कर रही हैं, तो जुपिटर की तो फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व है, एक पर्टिकुलर एज होती है जिसको हम नहीं यूज कर सकते नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम को। लेकिन अगर आप वहां पर सो रहे हैं तो वहां पे आपके पर्सनल रिलेशंस के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी, आपको हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। साउथ ईस्ट में अगर आपका मास्टर बेडरूम आ रहा है, फायर एलिमेंट की वजह से आप दोनों की नहीं बन पाएगी। अगर बच्चे सो रहे हैं तो भी आपको स्ट्रेस मिलेगा। अगर नॉर्थ वेस्ट के बीच में आप हैं तो आपको बच्चों से जुड़े कई बार हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, कभी डिप्रेशन आ जाएगा, कभी आप इमोशनली रहेंगे। सो आपको यही बैलेंस करना है। यही नॉर्थ वेस्ट आपको फायदा भी दे रहा है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट में अगर हम फैमिली एक्सटेंड करना चाहते हैं, वी आर नॉट एबल, कुछ ना कुछ हमारे साथ मिसकैरेज, अबॉर्शन हो रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट हमारे को एयर एलिमेंट, बीइंग एयर एलिमेंट, हमें आगे फैमिली को एक्सटेंड करने में भी हेल्प करती है वो डायरेक्शंस। वहां की वो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स है वहां की। अब उन वाइब्स को कैसे फील करना है, दैट इज थ्रू द सेंसेस ओनली, इट इज नॉट ओनली द स्कैनर। स्कैनर से क्या है, आपके हाथ में है, आपने एंटीना पकड़ा, जिधर मर्जी आप घुमा दीजिए, उससे आप ऑरा नहीं चेंज कर सकते हैं। उसके ऑरा को करने के लिए वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। लिसनर्स याद रखिए, वास्तु आज से 5000 साल पहले भी था, आज भी है। फर्क इतना है कि प्रिंसिपल्स वो भी हैं, और आज अगर किसी हमने साइंटिस्ट ने या अगर किसी ने रिसर्च करके उसको अगर दिया है तो क्या करने के लिए तरीका बताया है कि क्या आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज उसको ये प्रिंसिपल्स को माइंड में नहीं रखा गया है, आज भी उसी प्रिंसिपल्स को माइंड में रख के कि हमको सेंटर में ये नहीं करना, या ये एलिमेंट से ये कॉर्नर्स है, इस एनर्जी के साथ में कौन जुड़ा है, हमने उसी को ही रख के उसको फायदा देना है। जी रेवा जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हम लिसनर्स को ये बताना चाहेंगे कि आप चाहें तो रेवा जी से अब एक सवाल पूछ सकते हैं। कॉल लाइंस ओपन की जाती हैं। प्लीज फील फ्री टू कॉल अस एंड ऑन एयर एंड आस्क रेवा जी वन क्वेश्चन अबाउट वास्तु डाउट। आपको अगर लगता है कि आपके घर में या वर्क प्लेस में कोई ऐसा वास्तु डिफेक्ट है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में कुछ बुरा असर पड़ रहा है, तो प्लीज फोन कीजिए 510-770-1550। दैट इज 510-770-1550। आप रेवा जी से डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 510-868-3338। रेवा जी, लेते हैं आज का पहला कॉल। जी हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। रेवा जी,
फिश एक्वेरियम कौन से डायरेक्शन में रखना चाहिए और कितने फिश होने चाहिए उसमें? डियर, फिश एक्वेरियम हम 3 तरह से रख सकते हैं, उसके साइज पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल छोटा 2.5 गैलन, अगर आप स्मॉल वन, हाँ जी स्मॉल वन 2.5 अगर आप रखना चाहते हैं, आप उसको घर के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में रखिए, लेकिन बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट एक्सेल पे कॉर्नर में नहीं रख के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच रखिए। उसमें आप 2 गोल्ड फिश और 1 ब्लैक फिश रख सकते हैं। टोटल 3 फिशेस। 3 फिशेस रखिए, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच। अगर डिग्री चाहें तो आप 20 to 24 डिग्री ले लीजिए। और दूसरा ऑप्शन क्या, अगर वहाँ पे जगह नहीं, अगर आप उसे थोड़ा बड़ा वाला लीजिए, बड़ा वाला मीन्स कि अगर आप 2.5 से अगर आप 3.5 में जाते हैं, तो आपका जो लिविंग रूम है, एक तो फिश एक्वेरियम कभी भी आप पूजा के स्थान पे या बेडरूम में मत रखें, ये याद रखिएगा। अब आप अपने फैमिली रूम में या फॉर्मल लिविंग रूम का साउथ ईस्ट कॉर्नर में जो फायर एलिमेंट है, वहां पर 3.5 गैलन का रख सकते हैं, लेकिन उसमें आप रेड कलर की लाइट जरूर लगाइए। और उसमें आप क्या करेंगे, 5 गोल्ड फिश और 1 ब्लैक फिश रखेंगे। नेक्स्ट, अगर आप बहुत ही बड़ा रखना चाहते हैं, द बिग वन, जिसको हम कई बार रेस्टोरेंट्स पे भी यूज कर सकते हैं, वो आप अगर रेस्टोरेंट अगर बिजनेस जगह पे रख रहे हैं, तो आपका एंट्रेंस में करते हुए जहां आपको साउथ वेस्ट उसको हैवी करने के लिए रखना है। वो वाटर एलिमेंट उसमें फिश है, क्योंकि एक तो साउथ वेस्ट में राहु प्लैनेट होता है एंड फिश इज द सिंबल ऑफ द राहु प्लैनेट। प्लस जब बड़ा वाला रखेंगे, बहुत बड़ा, जिसको हम 5.5 से लेकर 6.5 गैलन तक का ले सकते हैं, 7 तक का भी ले सकते हैं, उसमें आप क्या करना है, 9 गोल्ड फिश और 2 ब्लैक फिश रख सकते हैं उसके अंदर। एंड इट शुड बी ह्यूज। और उसमें आप येलो, हाँ, उसमें आप येलो कलर की लाइट लगाएंगे। येलो कलर की लाइट, जी। इसको साउथ वेस्ट में रखिए, साउथ वेस्ट को हैवी करने के लिए। अगर आपका फैमिली रूम या लिविंग रूम है, वहां रख सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि छोटा वाला उठाएं और उसको हम रखते हैं साउथ वेस्ट में, तो वो साउथ वेस्ट भारी नहीं होगा, हमें उसे एलिवेट करना है। और उसमें अगर हम रखेंगे फिश एक्वेरियम बड़ा वाला, तो इट विल हेल्प अस, मनी एरिया वो हेल्प करेगा। साउथ ईस्ट में रेड कलर की लाइट के साथ लगाइए 5 गोल्ड फिश, साथ में 2 ब्लैक फिश दे दीजिए साउथ ईस्ट में रेड लाइट से। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में छोटा सा 2.5 गैलन का लगाइए, तो 2 गोल्ड फिश दे दीजिए, उसके साथ 1 ब्लैक फिश दीजिए। और इसका नेगेटिविटी निकल जाती है, अक्सर क्या होता है? देखिए, ऐसा है, इसका बहुत फायदा होता है। अगर खासकर अगर करियर और मनी से जुड़ा ये हम लेते हैं, इसको फायदा लेते हैं, इट इज रिलेटेड विद आवर फेंग शुई ऑल्सो, उससे आपको फायदा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आप ये देखते हैं कि फिश कुछ ही दिनों के बाद में अगर मर गई है, तो उस समय मैं जरूर एडवाइस करूंगी कि इसका मतलब वो नेगेटिविटी ऑब्जर्व करिए। लेकिन आप उसको ये मत लीजिए कि वो बार बार मर रही है तो हमारे घर की नेगेटिविटी ऑब्जर्व करिए। इट मीन्स कि देयर इज सम नेगेटिविटी इज देयर, वहां की कोई एनर्जी नेगेटिव है जिसको वो फायदा नहीं मिल रहा, तो वो आप उस समय उसको रखना बंद कर दीजिए। देन डोंट यूज इट, डोंट कीप द फिश एक्वेरियम एट होम। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन? नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे जी। मेरी जो डॉटर्स है, उनका जो रूम पड़ता है जी, इट्स बिटवीन लाइक ईस्ट एंड साउथ के बीच में उनका रूम पड़ता है जी। तो अभी आप बता रहे थे कि अगर साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम होता है किड्स का, तो दे माइट हैव स्किन प्रॉब्लम। जी बिल्कुल, स्किन प्रॉब्लम, टेम्परामेंट होता है, आप कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आर्गुमेंट्स करती हैं। और बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए तो मैं स्पेशल कहूंगी कि मैं बच्चों के लिए, बॉयज के लिए भी कहती हूँ कि दे शुड अवॉइड साउथ ईस्ट। ओके, सो अभी जैसे करंट सिचुएशन में तो हम अभी इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, एंड आई डू सी सम प्रॉब्लम ऑन माय डॉटर्स स्किन। जी, अगर आप ये देख रहे हैं कि जो मैंने बताया है और वो बात सच है और आप ऐसा फील कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मैं एक ये बताना चाहूंगी कि अगर आप उसका बेड का साउथ ईस्ट कॉर्नर छोड़ दीजिए, बेड साउथ की तरफ ले जाइए, साउथ वेस्ट की तरफ बेड को कर दीजिए उसके। अच्छा। और सर के पीछे खिड़की मत कीजिए, एटलीस्ट 6 इंचेस अवे होना चाहिए बेड से, विंडो से। हाँ जी, बेड से 6 इंचेस अवे, वॉल से भी, और विंडो से 6 इंचेस अवे होना चाहिए। अच्छा। नेक्स्ट, और इसके हाँ जी,
कुछ और रेमेडी होता है क्या? लाइक बता रही हूँ, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। और आप उसको खास तौर पे एक ध्यान रखें कि उसका जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है, जिस समय आप कंपास लेके आप उसके रूम में खड़ी हैं, तो जहां आपको 120-130 डिग्री नजर आएगा उस रूम का, वहां पर अगर ग्रीन कलर का नाइट लाइट लगाएंगे तो वो उसको स्किन प्रॉब्लम से भी हेल्प करेगा। ओके, एंड वो ग्रीन नाइट लाइट मतलब ओनली लाइट में जलाना होगा? नहीं, 24 घंटे जलने दीजिए। उसके टेम्परामेंट को भी कूल करने के लिए 24 घंटे जलेगा। और उसके रूम में ब्लैक कलर, रेड कलर को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जस्ट ट्राई टू गिव हर अ वेरी वार्म, जैसे होते हैं ना कूल कलर्स हैं, व्हाइट कलर है, पिंक कलर है, लाइट बेबी पिंक कलर हो गया, व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, वो कलर दीजिए। साथ ही साथ उसका जो दरवाजा है रूम का, बेडरूम का जो डोर है, उसका बाहर की तरफ में ओरिजिनल सिल्वर वायर को पूरा वुडन फ्रेम पे लगा दीजिए। ओके, ओके, दैट विल हेल्प अ लॉट। ओके, थैंक यू रेवा जी। यू आर वेलकम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। मूविंग ऑन, हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ जी रेवा जी, नमस्कार रीरा जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। अभी आप वो पॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे ना, तो मेरे बैकयार्ड में पॉन्ड है, कॉर्नर में है, वेस्ट के। जी, वहाँ एडवाइस कभी नहीं कहूंगी। अगर बैकयार्ड में पॉन्ड में है, वेस्ट की तरफ है, वहां पर कभी भी वाटर एलिमेंट को जगह नहीं दी जाती। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए जी, उसके लिए या तो यही एडवाइस है कि आप वहां से पॉन्ड को बंद कर दीजिए जहां आपको नॉर्थ मिलता है। बड़ा रेवा जी, पूरा नीचे तक डिग किया हुआ है। दैट इज नॉट एडवाइजेबल घर के मेल मेंबर्स को। और इवन कि आपके अगर बड़ा बेटा है तो कोई इस तरीके के इश्यूज लाइफ में फैमिली के अंदर आ जाते हैं। मेरी यही एडवाइस है, अगर बंद करिए। नहीं बंद कर सकते हैं तो आप हमारे डिवाइन टूल्स हैं जो हम इसकी एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। मीन्स की पॉन्ड वहीं रहेगा, लेट इट बी देयर, लेकिन जो उसकी एनर्जी है वहां से स्विच करके सीधा नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर दी जाएगी। अगर आप चाहें तो आप उसके लिए हमसे कॉल कर सकते हैं। क्या ये क्या होता है? सन किधर को? आई थिंक इट इज ऑन वेस्ट में है शायद। हाँ, शायद की बात बिल्कुल मत करिए। मैं सभी लिसनर्स को कहती हूँ, अगर सभी नॉर्थ कॉल में हो तो? नॉर्थ में तो अच्छी बात है, दैट्स गुड। अच्छा, अगर नॉर्थ में है तो अच्छा है, अगर वेस्ट में है तो अच्छा नहीं है। जी नहीं, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। मैं तभी आपसे कह रही हूँ कि नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर 0 डिग्री के ऊपर से चला जाएगा तो अच्छा रहेगा। अगर उसके कम में है, नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कॉर्नर में है। और डिग्री चेक करिए प्लीज, आपसे एडवाइस है। ओके। और कितनी फिशेज होनी चाहिए अगर जो बाहर पॉन्ड है तो? कितना बड़ा पॉन्ड है? बहुत ज्यादा बड़ा पॉन्ड है तो उसमें 11 गोल्ड फिश करके आप साथ में 5 राहू की कर दीजिए, ब्लैक फिश कर दीजिए। अच्छा, तो मैंने एक ब्लैक रखी हुई है, आई थिंक 5 वो रखी हुई है गोल्ड वाली। जी, पहले उस जगह को चेक करो फिर देखें। ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम जी। Thank you very much for calling in. Moving on to our next caller. Hello, you are on air with Reva ji. Hello, I have a question regarding my daughter. She's her room is towards the east of the house, and our bedroom is to the northeast. So I want to switch the rooms. Is that okay? Like make the children's room as northeast and our master bedroom as east. See, if you're having a very good room, yes, the children can sleep in the northeast, but you have to take care for yourself also that you shouldn't be in the southeast. If it is in the east, that is okay, but if it is towards the southeast, that's not advisable. But children can use the northeast, that's very good for them. The southeast is our living area and the east is... Then it is good, then you can use it here. Okay. And is it okay if my daughter sleeps in the northeast corner? Because currently she's sleeping in our room itself, but in the northeast corner. No, she shouldn't sleep in the northeast corner because our head is the north. It means the head is also towards the north if she's sleeping in the northeast corner. Her head is towards the east. Towards the east. Better to avoid it. Why don't you switch it on the south direction? Let her sleep towards south. Towards the south? Yes. Okay, and I have another question because this is related to that. She gets very angry very soon and easily, so that's why, we are not sure whether we should do the switch or not. This is... She has a very high temperament and reacts very easily to any directions. Previously she was sleeping in east direction? She used to sleep in her room, in the east room,
and in the southeast corner. Yeah, that's why she was her having. head towards the south. That's why I was asking you. It means she was sleeping in the southeast corner. That's why she was having a high temperament. But now in the northeast, if she's having a bedroom and the head is towards the south, it means she's totally out from the southeast corner. So nothing to worry. Nothing to worry. Okay, because the door and the closet comes towards the west, so it's very hard to get a southwest corner in both the rooms. No problem. Let her be toward the south, then the east will be on her right side while sleeping. Oh, okay. All right. Thank you very much, Revaji. Thank you very much for calling, Rewa ji. Let's take this one last call. Hello, you are on air with Rewa ji. हाँ जी, अभी आपने बताया कि अगर घर में मास्टर बेडरूम साउथ ईस्ट में हो तो उसके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी। तो मैंने यही पूछना था, लेकिन उसके लिए फिर रेमेडी क्या है? अगर घर को या कमरे को तो चेंज नहीं कर सकते? जी, बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते। उसके लिए रेमेडीज हैं कि अगर आप कोशिश करिए कि अगर साउथ ईस्ट में सबसे पहले देखिए कि बेडरूम ऊपर है कि नीचे है। अगर नीचे किचन है, साउथ ईस्ट में ऊपर बेडरूम है, तो उसकी रेमेडी बिल्कुल हम अलग करके बताएंगे, क्योंकि किचन अपनी जगह पे है पर बेडरूम सही नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि नीचे लिविंग रूम है और ऊपर बेडरूम है, तो आप उसकी रेमेडीज को बिल्कुल चेंज करें। लेकिन साउथ ईस्ट की रेमेडी को एनर्जी को चेंज करने के लिए या तो आप डिवाइन टेक्निक्स की हेल्प ले सकते हैं कि आप बेडरूम वही यूज करिए, लेकिन आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर दिया जाएगा साउथ वेस्ट की तरफ। अदरवाइज आप फॉर अ सिंपल रेमेडीज भी मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर को बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप अपना सर साउथ या वेस्ट की तरफ कर दीजिए, एटलीस्ट साउथ ईस्ट कॉर्नर से बाहर निकलें। और साथ ही साथ ग्रीन लाइट, जैसे मेरे प्रीवियस कॉलर भी मेरे से बात कर रहे थे, जहां आपको साउथ ईस्ट की 120 थ्रू 140 डिग्री में वहां ग्रीन लाइट लगाइए। लाइट कलर्स को लीजिए, ब्लैक को अवॉइड करिए, रेड को अवॉइड करिए, और साथ ही साथ सिल्वर वायर को यूज करिए। दैट विल हेल्प यू लॉट। ठीक है, अगर नीचे फैमिली रूम हो और ऊपर बेडरूम हो, हाँ, तो अगर आपका नीचे जी देखिए, अगर आपका ऊपर बेडरूम है, नीचे फैमिली रूम है, तो ऐसे घर में क्या होता है, ऊपर तो चिड़चिड़ाहट होगी ही होगी बेडरूम में किसी ना किसी बात को लेके, तो नीचे भी अगर आप फैमिली रूम में बैठेंगे तो वहां भी झगड़ा हो जाता है। अब आपने वहां क्या करना है कि अगर आप वहां को एनर्जी को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो नीचे अगर तो वहां पे फैमिली रूम में साउथ ईस्ट कॉर्नर में फायर पड़ा है, फायर प्लेस है, तो दैट इज वेरी गुड। अगर नहीं है तो एटलीस्ट वहां पे रेड कैंडल लगाइए या वहां पे रेड कलर का नाइट बल्ब लगा दीजिए। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रेवा जी, कॉल्स का सिलसिला अब यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि हमें हमारा रैफल भी करना है। एक बहुत ही आसान सा सवाल आप पूछने लिसनर्स से, और मीनवाइल हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उन्हें भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हम थैंक यू करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स रॉयल राइस का, जिनके बिना ये शो पॉसिबल नहीं था। और हमारा जो रैफल होगा आज का, उसके जो 2 विनर्स हमें मिलेंगे, एक को हम देंगे एक रॉयल राइस का बैग विच इज स्पॉन्सर्ड बाय रॉयल राइस, और दूसरे विनर को मिलेंगे हमारे गुजराती प्ले गुज्जू भाई बनिया दबंग की 2 टिकट्स, कपल टिकट्स। तो रेवा जी, आज का कॉम्प्लिकेटेड सवाल कौन सा है? आप बताइए। एक काम करते हैं, ठीक है, आज हम अगर डायरेक्शंस और एनर्जी की बात करते हैं तो यही बात करते हैं कि वो कौन सी 3 डायरेक्शंस थी जिनका नाम आपने लिया था फॉर पॉजिटिव फीमेल एनर्जी। यस, चलिए, ये तो बहुत अच्छा सवाल है और इसके बारे में काफी चर्चा की है, तो जिसने भी आपका शो सुना होगा वो अच्छे से जानते होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो लिसनर्स से बहुत सिंपल सवाल है, वो कौन सी 3 डायरेक्शंस हैं जो फीमेल एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्लीज फील फ्री, हमें फोन कीजिए स्टूडियो पे एंड लेट अस टॉक हियर। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। साउथ वेस्ट इज फॉर मेल्स एंड वेस्ट 3 आर फॉर द फीमेल्स। आई एम सॉरी सर, प्लीज से दैट अगेन। साउथ वेस्ट इज फॉर द मेल कॉर्नर एंड अदर रेस्ट 3 आर फॉर फीमेल्स। सो साउथ वेस्ट छोड़ के बाकी तीनों फीमेल के लिए हैं। ऑल राइट, व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन? व्हाट इज योर नेम सर? वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम? Calling from Dublin. एंड व्हाट इज योर नेम? Rajesh. राजेश जी फ्रॉम डबलिन। Would you like to name these directions which are related with the females? Northeast, southeast, and west, northwest. Okay, thank you. Thank you very much for calling. Hello, you are on air with Rewa ji. What's your name and where are you calling from? Hi, my name is Rinko, calling from Fremont. The 3 energies for women are southeast, northeast, and northwest. All right, Rinku, thank you for calling. Rinku from Fremont. Okay. Hello, you are on air with Rewa ji. Yeah, this is Madhu from San Mateo. जी मधु जी। Okay.
हाँ जी, साउथ वेस्ट इज फॉर मेल एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ इज फॉर फीमेल. व्हाट वाज द थर्ड डायरेक्शन? आपने तीसरी कौन सी बोली? नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ. ठीक है मधु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. Hi, my name is Bhairavi. Yes, Bhairavi. The directions are southeast, northeast, and northwest. All right. South is for the men. एक बार दोबारा बोलेंगे प्लीज. साउथ ईस्ट. Northeast, यस. northwest. ओके, थैंक यू. Thank you for calling in. Hello, you are on air with Reva ji. हेलो जी, मेरा नाम महेश है. Yes, Mahesh ji. नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट फॉर फीमेल एनर्जी एंड साउथ वेस्ट फॉर द अर्थ एलिमेंट. महेश जी कहाँ से फोन कर रहे हैं सर? अलामीदा से. Alameda से. Thank you very much for calling in. Hello, you are on air with Reva ji. Hi, this is Priyanka from Dublin. Yes, Priyanka. And the three directions are northwest, southeast, and northeast. Southwest, northeast, and northwest. Is that what you said? Northwest, southeast, and northeast. Okay. All right. Thank you for calling in. Stay tuned. Hello, you are on air with Reva ji. Hi, this is Gurjeet from Fairfield. It's a northeast, southeast, and northwest. Northeast, southeast, and northwest. Yes. Thank you, Gurjeet ji. Hello, you are on air with Reva ji. Hi, my name is Gauri. Yes, Gauri. The answer is southeast, northwest, northeast. गौरी जी, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? हाँ जी. जैसे कि मैंने बताया और आपने भी ये बिल्कुल सही बता रही हैं कि साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट आपने बताया. क्या मुझे ये बता सकते हैं कि ये फीमेल एनर्जी से रिलेटेड हैं, जैसे कि हम बताए हैं? आप इस चीज से कितना एग्री करती हैं? कितना आप एग्री करती हैं? बिकॉज मैंने अभी अपना हाउस नहीं लिया है. वी आर जस्ट रेंटिंग एन अपार्टमेंट. ओके. So I'm not too much into that because maybe in couple of years जब अपना हाउस लेंगे definitely तब जो मैं शो सुनती हूँ आपका कि वास्तु कितना अफेक्ट करता है हम लोगों को, तो डेफिनेटली दैट टाइम तो आई वुड बी डूइंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू वास्तु. लेकिन अभी आई हैव नो आइडिया. लेकिन फिर भी आप ऐसा अपार्टमेंट क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारा उसका इफेक्ट हमारे रेंटल अपार्टमेंट्स में नहीं होता. जैसे कि अभी आपने कहा आपको जब भी समय मिले तो आप अपने अपार्टमेंट में भी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या इन डायरेक्शंस में होने में आपके घर में फीमेल एनर्जी ज्यादा है कि मेल एनर्जी ज्यादा है. शायद मैं वही करने वाली थी. That's good. Thank you very much for calling in. Thank you for calling in. तो रेवा जी, अब हमारा रैफल भी हम यहीं पे क्लोज करते हैं. हमारे पास में काफी सारे कॉल्स हैं, लोगों ने जवाब दिए हैं. तो जब तक आप रैफल करवाते हैं तब तक मैं फिर से हमारे स्पॉन्सर को एक बारी आज थैंक यू कर देती हूँ कि हमारे जो आज का पहला विनर रहेगा उनको मिलेगा रॉयल राइस की तरफ से एक बैग. दूसरे तो इनफैक्ट एक काम करते हैं, आज हमारे सारे लिसनर्स को, जितने भी हमारे सारे विनर्स हैं उन सभी को रॉयल राइस के बैग्स देते हैं. सो वी हैव 3 bags टू गिव अवे टू आवर लिसनर्स टुडे, टू आवर विनर्स ऑफ द रैफल टुडे. सो वी हैव हम 3 विनर्स चुनेंगे जिन सबको एक एक बैग रॉयल राइस की तरफ से मिलेगा. तो एक काम करते हैं रेवा जी, उसके साथ साथ वाइल यू डू द रैफल में हमारे लिसनर्स को फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि हम रेवा जी को, अब आप रेडियो पे तो सुनते ही हैं, रेवा जी को आप टीवी पे भी देख सकते हैं एवरी संडे शाम को 6 बजे ऑन स्टार प्लस इन द सेगमेंट कॉल कावान किचन मेट. तो आप देख सकते हैं संडे को, याद रखिए संडे 6 PM ऑन स्टार प्लस इन कावान किचन मेट. 6 से 6:30 बजे आधे घंटे का ये सेगमेंट होता है. आप देख सकते हैं संडे 6 से 6:30 बजे स्टार प्लस पे. जी रेवा जी, कौन है हमारे आज के विनर्स? जी हाँ, जिन्होंने भी आज हमारे सवाल का जवाब दिया आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है और ढेर सारी आपको होली की मुबारक भी हो. जी हाँ, डबलिन से राजेश जी, आपका जवाब था. रिंकू फ्रॉम फ्रीमोंट, मधु जी, भैरवी, महेश अल्मीडा, प्रियंका जी, गुरजीत फ्रॉम फेयरमिल एंड द गौरी ऑल्सो. आप सबका सवाल का जो भी दिया आपका जवाब बिल्कुल सही था. एक मधु जी थोड़ा सा आप गलत कर गए, या तो हो सकता है गलती से आप स्किप करके आपने जवाब दिया मधु जी की साउथ वेस्ट फॉर द मेल्स, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और लास्ट में आपने बोला नॉर्थ साउथ. वो नॉर्थ साउथ नहीं था, दैट वाज साउथ ईस्ट. लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, कोशिश पूरी करी जी, कीप इट अप. लेकिन
जो आज के विनर्स थे। होली के शुभ अवसर के ऊपर में रॉयल राइस जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनकी तरफ से आज हमारे जो 3 विनर्स देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को राइस बैग दिया जाएगा। जी रेवा जी, मेरी आप सबसे एक जरूर विनती है कि आप अपने राइस बैग हमारे स्टूडियो से आके बिल्कुल समय से विद इन ए वीक ले लीजिए, नहीं तो एक हफ्ते के बाद में आपका जो वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू कीप इट देयर। तो आप जरूर एक वीक के अंदर में आप ईरा से ईमेल करें, अपना ईमेल का जो है कॉपी लेके आप ईरा के पास में आइए और स्टूडियो से आप लेके जा सकते हैं। आज के जो हमारा फर्स्ट विनर थे, हमारे फर्स्ट विनर है डबलिन से मिस्टर राजेश जी, कांग्रेचुलेशन। सेकंड विनर है हमारे एल्मीडा से मिस्टर महेश जी, आपको भी कांग्रेचुलेशन। थर्ड है हमारे विनर गौरी, जिन्होंने अभी ट्राई करना है कि उनका अपार्टमेंट में कैसा था। तो गौरी जरूर बताइएगा नेक्स्ट टाइम मेरे को कि फीमेल एनर्जी डोमिनेट कर रही है कि मेल एनर्जी। ग्रेट रेवा जी, तो बहुत अच्छा कोइंसिडेंस हुआ कि गौरी से इतना डिटेल में बात हुई और उनका नाम भी निकला। तो राजेश जी डबलिन से, महेश जी एलामीडा से एंड गौरी आई couldn't take your location, but congratulations to the 3 winners, राजेश जी, महेश जी एंड गौरी। congratulations to you। आप तीनों को मिलता है रॉयल राइस की तरफ से एक राइस बैग। आप तीनों मुझे ईमेल कर सकते हैं ira@radiozindagi.com पर आप मुझे ईमेल कीजिए एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन कलेक्ट योर प्राइज। रेडियो जिंदगी के स्टूडियो से आप अपना प्राइज कलेक्ट कर सकते हैं। ira@radiozindagi.com, दैट इज द ईमेल एड्रेस। तो रेवा जी जाते हमारे पास वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर सेक्शन एंड ऑफ द शो, लेकिन हमारे पास 8-9 मिनट अभी भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं हमारे लिसनर्स को दोबारा बताना चाहूंगी कि ऑन एयर अगर आप रेवा जी से बात न कर पाए हों, कोई सवाल ना पूछ पाए हों, और अगर किसी भी वजह से आप रेवा जी से अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो आप उन्हें फोन कर सकते हैं डायरेक्टली आफ्टर द शो ऑन 510-868-3338। दैट इज 510-868-3338। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं अपने घर का कोई फ्लोर प्लान बना के, अगर चाहें तो मैप बनाइए डायरेक्शंस और डिग्रीज के साथ में। उनके आप ईमेल कर सकते हैं डिवाइन AVC, डिवाइन A फॉर एप्पल, V फॉर विक्टर, C फॉर चार्ली, divineavc@gmail.com, या फिर आप जा सकते हैं उनका ब्लॉग पढ़ सकते हैं, उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ऑन हर वेबसाइट divinevastu.net। रेवा जी, क्योंकि अभी भी कुछ टाइम बाकी है तो मैं जल्दी से टिप देना चाहूंगी। दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग। जी हाँ, बिल्कुल आपका इंटरनेशनल वुमेन डे आ रहा है, दिस इज मार्च 6 उसमें, और होली के शुभ मार्च 8 संडे के लिए। तो आप सबके लिए खास से टिप देना चाहूंगी कि जैसे हम बात कर रहे थे कि मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई विजिट एंड आई फाइंड कि अगर घर का एंट्रेंस करते ही कहीं पे भी अगर फीमेल स्टैच्यू घर पे लगा हुआ है, ओनली सिंगल फीमेल स्टैच्यू विदाउट एनी मेल स्टैच्यू, इट शुड नॉट बी देयर। क्योंकि अगर फीमेल स्टैच्यू होगा तो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में वो एक आप कह सकते हैं कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मैं कहूंगी टू बी वेरी फ्रैंक, वो लेकर आ सकता है। कई बार उनको शक की नजरों में दोनों को कहीं ना कहीं पे कुछ के रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या किसी थर्ड वुमेन की भी इंटरफेरेंस मिलती है। सो व्हाट यू हैव टू डू, if you are keeping any single statue immediately entering your house, inside the house, अगर आप रख रहे हैं तो आप उसको जरूर अवॉइड कीजिए। इवन स्टेच्यूज के अलावा भी अगर कहीं पेंटिंग भी आपने लगाया जिसमें सिर्फ एक फीमेल फिगर आ रहा है, उसको आप जरूर से जरूर अवॉइड करें। यहाँ तक कि अगर कहीं बाथरूम में भी मैं देखती हूँ कि सिर्फ सिंपल एक फीमेल फिगर लगा हुआ है, तो वहां पर भी आपस पर्सनल रिलेशन में ऐसे इश्यूज आते हैं। तो दिस इज माई बेस्ट एडवाइस फॉर माई ऑल फ्रेंड्स फीमेल्स को कि अगर आप ऐसा देखें तो अगर आप नहीं हटा सकते तो उसके साथ एटलीस्ट किसी मेल स्टेच्यू को लाके रख दीजिए, साथ में रख दीजिए। जहां पे आप अगर कपल्स को रखेंगे तो यू विल गेट वेरी पॉजिटिव वाइब्स। तो रेवा जी, डज इट ऑल्सो अप्लाई ऑन अ सिंगल मेल स्टैचू? जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन मैं फीमेल्स के लिए इसके हिसाब से शो बोल रही हूँ, इसलिए मैं वो डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है रेवा जी, इसलिए मैं वो डिस्कस कर रही हूँ। ऑलराइट। और आज के लिए जाते क्यों, आज जल्दी से हम शो, थोड़ा मुझे जल्दी जाना है जी, लेकिन मैं एक प्यारा सा गाना आप सबको अपनी तरफ से देकर जा रही हूँ, स्पेशल फॉर ऑल फीमेल्स। ऑलराइट रेवा जी, तो एक अच्छा सा गाना सुनते हैं हम यहाँ पे, और भजन हमने जो शुरू में सुना और रेवा जी का एक बहुत ही फेवरेट गाना है, तो क्यों ना वही सुने हम फिर से आज। तो लिसनर्स, आप 2 मिनट रुकिए, मैं फटाफट आपके लिए एक प्यारा सा गाना लगाती हूँ यहाँ, और अगर आप चाहें तो रेवा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन जाते जाते कांटेक्ट डिटेल देना चाहूंगी 510-868-3338,
868-3338 is the number to reach Reva ji. You can also send her an email on divineavc@gmail.com या फिर आप जाइए उनकी वेबसाइट पे, उनके लाइव ब्लॉग पे divinevastu.net पे आप जा सकते हैं. सुनते रहिए रेडियो जिंदगी. और ये जो शो है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी होता है एवरी थर्सडे 2 से 3 बजे रितेश जी के साथ में और 3 से 4 बजे रेवा जी के साथ में. इसी के साथ जय माता दी. जय माता दी. आप सबको होली के शुभ अवसर पे और इंटरनेशनल मदर्स डे पे आप सबको वुमेन्स डे की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.